ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा। और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं 22 अगस्त यानी कि बृहस्पतिवार थर्सडे के दिन निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक, अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें। उसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जिसका नाम है नॉलेज एंड प्रॉफिट। बहुत सारे फर्जी चैनल हमारे नाम के खुले हुए हैं दोस्तों, तो उन बातों का ध्यान रखें, वहां पर जाके अननेसेसरी ट्रैप ना हो। यहां पर हम मार्केट आवर्स के बीच में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कोई भी बेहतरीन न्यूज, डेटा, एनालिसिस और उसके साथ लेवल्स, ताकि आप लोग रहें सतर्क। उसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का चैनल है नॉलेज एंड प्रॉफिट, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसको जाकर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां पर हम शेयर करते हैं बेहतरीन शेयर्स की नॉलेज आपके साथ और वहां पर एंट्री और एग्जिट के लेवल्स, ताकि आप जब एनालिसिस बनाएं तो उन बातों का ध्यान रखें। तो अब बात करते हैं निफ्टी ने बृहस्पतिवार 22 अगस्त को क्या करा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले डेटा पॉइंट्स की हम बात करेंगे। ये है चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ, और प्रीवियस क्लोजिंग यानी कि बुधवार के दिन निफ्टी की क्लोजिंग थी 24,770 के आंकड़े। आज बाजार खुलता है एक शानदार गैप अप ओपनिंग 93 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग के साथ बाजार ने ओपनिंग दी 24,863 के लेवल पे। आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं, जब भी शानदार गैप अप ओपनिंग मिलती है ऐसे माहौल में, जब बाजार लोअर लो से आ रहा है, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, मतलब बहुत ही जेन्युइन सी बात है, वहां पे कोई डर की बात नहीं है। और ऐसे ही हमें सुबह सुबह देखने को मिला। ओपनिंग के वक्त पहले ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बाजार ने बनाया था अपना डे हाई का लेवल, यानी कि तकरीबन ओपनिंग से 5 पॉइंट ऊपर, और वो थे 24,867 के लेवल, 24,867 के आंकड़े। और उसके बाद बाजार बनाता है अपना डे लो का लेवल 9:55 पर, आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर, और वो था 24,784, यानी कि कल की जो क्लोजिंग थी उसके लेवल के पास में बाजार पहुंचता है, उस गैप को फिल करता है, और यही हम आपको बता रहे हैं, गैप को फिल करने दें और उसके बाद जब आप तेजी करेंगे तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर जाएंगे। और उसके बाद बाजार ने दोबारा से तेजी दिखाई, और वहां से तकरीबन अगर आप चार्ट पे भी देखेंगे तो 70 से 80 पॉइंट की तेजी दिखाई निफ्टी ने, और उसके बाद पूरे दिन बाजार थोड़ा सा सुस्त दायरे में देखने को मिला निफ्टी में। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 83 पॉइंट का, 83 पॉइंट का गैप देखा जा रहा है। और वहीं पे क्लोजिंग की बात करें तो बाजार बंद हुआ है 41 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग देके 24,811। अब अच्छे संकेत कि आज हमें लगातार 6 दिन के बाद निफ्टी हरे निशान में बंद हो रहा है और धीरे धीरे स्ट्रेंथ लेता जा रहा है, और बाजार बंद हुआ है 24,800 के ऊपर, जो कि मजबूती के संकेत और दिखा रहा है। अब आगे क्या होगा वो समझेंगे आगे के पार्ट में। अब बात करते हैं सेंसेक्स का। सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, बृहस्पतिवार 22 अगस्त, और कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे डेटा को। आज बाजार खुलता है एक शानदार, जो क्लोजिंग थी माफ कीजिएगा बुधवार को, वो थी 80,905।
आज बाजार खुलता है एक शानदार गैप अप ओपनिंग में सेंसेक्स इंडेक्स में 302 पॉइंट की और बाजार ने ओपनिंग दी 81,207 के आंकड़ों के ऊपर। अब देखिए 81,000 बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस है बाजार का। अब खुला उससे ऊपर, खुलते ही वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आई कि बस जल्दी से हम अपनी पोजीशन बेचें। वो लोग जिन्होंने बुधवार को पोजीशन बनाई थी तो वहां पर उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करा और जिसके चलते बाजार लुढ़क के नीचे आता है 9:55 पे। अपने पहले तो डे हाई के लेवल थे बाजार खुलते ही 81,236 और उसके बाद 9:55 पे बाजार बनाता है अपना डे लो का लेवल यानी कि 80,994। अब देखिए कितनी खूबसूरती से जो गैप अप ओपनिंग था 300 पॉइंट का, बाजार ने उसको आराम से रिटेस्ट किया, उसको सपोर्ट का दर्जा बनाया यानी कि कल की क्लोजिंग के लेवल को, और उसके बाद धीरे धीरे वहां से फिर से तेजी दिखाई। तो इसीलिए हम आपको बताते हैं जब भी बाजार गैप अप ओपनिंग के साथ, शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ खुले तो वहां इंतजार करें, फ्रेश पोजीशन तब ना बनाएं, बाजार को थोड़ा सा हल्का होने दें। और ये बिल्कुल जेन्युइन होता है कि बाजार थोड़े हल्के होते हैं, प्रॉफिट बुकिंग आती है और जिसके चलते एक सही लेवल पे बाजार में एंट्री करें। डे हाई और डे लो के बीच में अगर गैप देखें तो 282 पॉइंट का देखने को जा रहा है सेंसेक्स में। कल उसकी एक्सपायरी है, उससे पहले एक अच्छी तेजी हमें सेंसेक्स में देखने को मिली है। और वहीं पे क्लोजिंग की बात करें तो बाजार 148 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है, 148 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग, और बाजार सफल हुआ है 81,000 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देने में। 81,053 के लेवल पे सेंसेक्स ने क्लोजिंग दी है। अब क्या ये तेजी बरकरार रहेगी, इसको समझेंगे आगे के पार्ट में। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी बैंक, यानी कि हमारा आलसी घोड़े ने आज एक अच्छे लेवल तो जरूर दिखाए मगर वहां पे सस्टेन नहीं कर पाए। तो निफ्टी बैंक का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है बृहस्पतिवार 22 अगस्त का 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। निफ्टी बैंक की प्रीवियस क्लोजिंग यानी कि अपनी एक्सपायरी के दिन थी 50,686, 50,686, और आपने कल भी देखा था कि बाजार ने अच्छे लेवल्स लगाए और उसके बाद थोड़ा सा सुस्त हुआ। और आज भी निफ्टी बैंक ने कुछ कुछ वैसे ही करने की कोशिश करी, मगर आज है निफ्टी बैंक एक शानदार 209 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ 50,895 के लेवल पे, 50,895 के नंबर पर। और वहां पर निफ्टी बैंक में थोड़ा सा हमें उल्टा देखने को मिला। कैसे, आप चार्ट पे देखिए, बाजार खुला और खुलते ही बाजार पहले हाई नहीं बनाता, लोअर लोज बनाता है, यानी कि डर की माहौल कि 200 पॉइंट भी अगर निफ्टी बैंक खुल रहा है तो बहुत ज्यादा है, यहां पर फटाफट प्रॉफिट बुकिंग करें। मगर जैसे ही बाजार प्रॉफिट बुकिंग करता है 850 जो कि रेजिस्टेंस था कल तक, उसने सपोर्ट का दर्जे में आज बनाया अपने आप को और उस लेवल पे बायर्स दोबारा से एक्टिव होते हैं और बाजार को धीरे धीरे टुकड़ों में आप देखेंगे तो नई तेजी की तरफ लेके जाते हैं। यानी कि पहले तो बाजार ने 51,000 के लेवल को पार किया मगर वहां पे फेल हुआ क्योंकि वो रेजिस्टेंस है, कल भी वीडियो में बताया था, और वहां से बाजार फिर से नीचे लुढ़कता है और दोबारा से 50,850 के लेवल को एक सपोर्ट का दर्जा बना के धीरे धीरे बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनाता है और हर लोअर लोज पे बाजार में एक तेजी आती है, जिसके चलते बाजार ठीक 1:45 पे अपने डे हाई के लेवल पे था। तो सुबह सुबह 9:25 पे हमने देखा डे लो का लेवल यानी कि 50,794, 50,794, और हमने डे हाई का लेवल देखा 1:45 पे जो कि था 51,080, 51,080 के लेवल बाजार के लिए रहे रेजिस्टेंस के लेवल आज। और आज के लो और हाई के बीच में 286 पॉइंट का निफ्टी बैंक में देखा जा रहा है। और जरी क्लोजिंग की अगर बात करें तो 300 पॉइंट, देखिए अच्छी क्लोजिंग जरूर है मगर 51,000 के बेहद करीब जाके बंद हुआ है। ऐसा नहीं है कि निफ्टी बैंक की क्लोजिंग बेकार है, मगर और अच्छा हो सकता था अगर 51,000 के ऊपर क्लोज होता। मगर जैसा हमने कल आपको बताया था कि अगर बाजार 50,850 के ऊपर की क्लोजिंग देने में सफल होता है तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है निफ्टी बैंक में। और अब अगला इंडिकेशन जिसमें आएगी शानदार रैली, वो समझेंगे आगे के पार्ट में। चलिए बात करते हैं फिन निफ्टी के लिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड में। और जैसा हमने आपको बताया हमारा व्हाट्सएप का चैनल भी बन चुका है, टेलीग्राम का चैनल भी बन चुका है, तो फर्जीवाड़े चैनलों से बचें, उनके हम आपको बार बार सतर्क करते हैं। हमारे नाम के बहुत सारे चैनल व्हाट्सएप पे भी और टेलीग्राम चैनल पे भी बने हुए हैं फर्जी, जो कि हमने कल आपके साथ शेयर किया था हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो ऐसे चैनलों से बचें। अब फिर निफ्टी की बात करते हैं बृहस्पतिवार 22 अगस्त के लिए। निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है और यहीं पर प्रीवियस क्लोजिंग थी 23,144 के लेवल यानी कि बीते बुधवार के दिन, और आज बाजार खुलता है एक शानदार गैप अप ओपनिंग 87 पॉइंट। देखिए सारे इंडेक्सेस ने अच्छी गैप अप ओपनिंग दिखाई और उसका प्राइमरी रीजन था यूएस से आ रही न्यूज। लग सकता है कि इस बार शुक्रवार को यूएस में फेड की जो मीटिंग है वो इंडिकेशन दे सकती है कि रेट कट करने के, जिसकी वजह से बाजार में चौतरफा तेजी देखने को मिल रही है। उधर अमेरिका के बाजार भी एक ठीक ठाक तेजी के साथ बंद हो रहे हैं।
अब कल क्या होगा, किस तरह का माहौल बनेगा, वो समझेंगे आगे के पार्ट में। तो ओपनिंग आती है 23,231 और वहीं से आती है प्रॉफिट बुकिंग, जिसके चलते 9:25 पे जिस तरीके से निफ्टी बैंक ने अपने लोअर लेवल्स बनाए, उसी तरीके से निफ्टी इंडेक्स ने भी 30,163 के लेवल बनाए 9:25 पे, यानी कि उस गैप को फिल किया बेखूबी से। और वहां से अब अगर आप चार्ट को देखेंगे, ट्रेंड को समझेंगे, तो हर धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप बाजार तेजी में गया। यानी कि एक साइड वन साइडेड तेजी नहीं बनाता बाजार, बाजार हमेशा थोड़ी सी तेजी बनाता है, पहले रेजिस्टेंस पे जाता है, उसको रुकता है, फिर हल्का सा बाजार नीचे आता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर तेजी बनाता है। और इसको चलते हुए बाजार ने ठीक 1:45 पे जिस तरीके से निफ्टी बैंक ने तेजी बनाई, उसी तरीके से निफ्टी ने भी आज 30,284 के लेवल बनाए ठीक 1:45 के आसपास में। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 121 पॉइंट का, वहीं पे क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लोजिंग हुई है शानदार 103 पॉइंट की बढ़त के साथ 30,247 के लेवल पे, बेहद ही करीब 23,250, जो कि एक बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस है बाजार के लिए। तो वहां पे जाके बाजार ने आज क्लोजिंग दी है। अब आगे क्या होगा समझेंगे आगे के पार्ट में। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं आने वाले शुक्रवार 30 अगस्त के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। वीडियो को शुरू करें, हम आपको हमेशा बताते हैं अपने लाइक जरूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाइए, अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कीजिए। आप भी तमाम सोशल मीडिया पे हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर, तो उन तमाम रीच को ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी समझ सकें कि बाजार में अगर पैसा कमाना है या सीखना है तो 3 चीजें बहुत जरूरी हैं, जो कि है एनालिसिस करना, एक अच्छी बेहतरीन स्ट्रैटेजी बनाना, दूसरा है पेशेंस रखना, फिर उस एनालिसिस पे भरोसा रखना, और तीसरा डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना। अगर दिन में आपको लॉस होता है तो लॉस को रिकवर करने के चक्कर में ना लगे। उसके अलावा आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं जिसका नाम है नॉलेज एंड प्रॉफिट। बहुत सारे फर्जी चैनल हमारे नाम के खुले हुए हैं दोस्तों, तो उन बातों का ध्यान रखें, वहां पर जाके अननेसेसरी ट्रैप ना हो। यहां पर हम मार्केट आवर्स के बीच में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कोई भी बेहतरीन न्यूज, डेटा, एनालिसिस और उसके साथ लेवल्स, ताकि आप लोग रहें सतर्क। उसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का चैनल है नॉलेज एंड प्रॉफिट, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसको जाकर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां पर हम शेयर करते हैं बेहतरीन शेयर्स की नॉलेज आपके साथ, और वहां पर एंट्री और एग्जिट के लेवल्स, ताकि आप जब एनालिसिस बनाएं तो उन बातों का ध्यान रखें। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी 50 के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। आज की एक्सपायरी के बाद बाजार ने बहुत ही शानदार काम किया, और आप चार्ट पे भी देख सकते हैं, कल बाजार ने, एक दिन पहले बाजार ने उस गैप को फिल किया था, जो कि थे 5 अगस्त के गैप। हमने आपको बताया था जब तक बाजार उसे फिल नहीं करता तब तक एक अच्छी तेजी देखने को नहीं मिलेगी, और आज बाजार ने उस गैप के अपर हाइज को भी क्रॉस करने की कोशिश की। अब क्या संकेत है निफ्टी 50 में, देखिए अब भी तक अगर हम लगातार देखें, बीते हफ्ते से लेके इस पूरे हफ्ते में बाजार ने एक अच्छी तेजी दिखाई, यानी कि बीते शुक्रवार से लेके अभी तक बृहस्पतिवार तक 5 ट्रेडिंग डेज में बाजार ने एक अच्छी तेजी दिखाई है। अब क्या ये हम नई तेजी 25,000 के लेवल के ऊपर जाते हुए देख सकते हैं इस हफ्ते या अगले हफ्ते, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट वीक होगी हमारी मंथली एक्सपायरी। वायदा कारोबार में फेर तो बदल होता है उस वक्त, तो वहां पे बहुत से लोग सोचेंगे कि नहीं, और ऐसे ही चीजों का मौका उठाएगा ऑपरेटर और बाजार को नए ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश करेगा। तो अब सबसे पहले समझेंगे रेजिस्टेंस निफ्टी 50 में कल के लिए। पहला रेजिस्टेंस है 24,840, यानी कि जहां पे बाजार बंद हुआ है उसके बेहद ही करीब के लेवल है, मगर फिलहाल ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, एक छोटा रेजिस्टेंस। अगर कल बाजार गैप अप ओपनिंग के साथ खुलते हैं तो इस लेवल को रिटेस्ट करने दें, और उसके बाद ही आप बाजार में फ्रेश एंट्री करने की कोशिश कर सकते हैं, अन्यथा ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि अभी फिलहाल जैसा आपको पता है कि यूएस की जो फेड की मीटिंग है उसके फाइनल रिजल्ट्स फ्राइडे को आएंगे, तब तक पूरी देश और दुनिया की नजर रहेगी वहां पर, इसके चलते हमें थोड़ा सा असर देखने को मिल सकता है, और उधर ही मेटल सेक्टर में भी तेजी की उम्मीद की जा रही है। तो उन सब चीजों की वजह से निफ्टी 50 में हम एक और तेजी देख सकते हैं, मगर बाय ऑन डिप्स या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सस्टेन करने दे तभी एंट्री करने की कोशिश करें। तो 24,840 रहेगा पहला रेजिस्टेंस। दूसरा है 24,865, यानी कि आज के डे हाई के लेवल, और ये इसलिए क्योंकि ये वही लेवल है जहां से हमें गिरावट देखने को मिली थी 5 अगस्त से पहले वाले सप्ताह में। आप देख भी सकते हैं 2 कैंडल बनी थी रेड कलर की, जिसमें से एक ऑलमोस्ट डॉजी तो नहीं बोलेंगे, मगर उस कैंडल का जो टॉप था और आज का जो कैंडल का टॉप है वो दोनों के दोनों सेम है, यानी कि 24,865 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक बाजार इसे ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता, कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे जल्दबाजी तेजी ना करें, क्योंकि फिर आप लॉन्ग में जा सकते हैं और 25,000 की कॉल के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। तीसरा रेजिस्टेंस
24,935 यानी कि साइकोलॉजिकल और डेटा दोनों के बेसिस पे एक अच्छा रेजिस्टेंस है, जहां पे 25,000 से पहले एक बार बाजार यहाँ पे हल्का फुल्का आपको प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिखेगा या फिर यहाँ पे डराने की कोशिश करेगा, तो वो होगा 24,935। और जैसे ही बाजार इस लेवल को ब्रेक करेगा हम 25,000 के लिए और ऑल टाइम हाई की सेलिब्रेशन करने के लिए फिर से तैयार होंगे निफ्टी 50 में। अब सपोर्ट समझते हैं। 24,790 यानी कि जहां बाजार बंद हुआ है उसके बिल्कुल इमीडिएट आज बाजार ने 24,790 के लेवल ने कई बार सपोर्ट का काम किया है। कल भी उम्मीद की जा सकती है कि अगर बाजार फ्लैट ओपनिंग देते हैं और कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं आती और नेगेटिव न्यूज आएगी तो हम टेलीग्राम चैनल पे शेयर करने की कोशिश करेंगे, आपको सतर्क करेंगे। तो 24,790 के लेवल पे अगर बाजार आता है तो वहां पे आपको सोचना शुरू करना है, आप पोजीशन वहां पे थोड़ी सी खरीदने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत अच्छा सपोर्ट 24,720। अगर बाजार आता है किसी भी कारण से तो वहां पे पोजीशन खरीदी जा सकती है, मगर वो कारण डेटा या पैनिक की वजह से होना चाहिए। कोई भी अगर इंपॉर्टेंट न्यूज आती है तो उसको चलते हम वहां पर एंट्री करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो दूसरी सपोर्ट पे तभी एंट्री करेंगे अगर कोई सडन फॉल आता है विदाउट एनी पर्टिकुलर रीजन। तो ये होगी परफेक्ट एंट्री जहां से आपको दोबारा से तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि हल्के फुल्के रिटेल ट्रेडर जिनमें पेशेंस नहीं है वो यहां पर आके पोजीशन को अपना एसएल लगा के हिट करके बाहर निकल जाएंगे। तीसरा सपोर्ट है 24,690। तो ये तीनों सपोर्ट अगर आपको बिल्कुल स्ट्रैटेजिकली काम करना है तो तीनों सपोर्ट को आपको टुकड़ों में बाय करके चल सकते हैं। बात करते हैं सेंसेक्स की, क्योंकि सेंसेक्स की है कल एक्सपायरी। और ध्यान रखिएगा ये जो सब हम एनालिसिस बताते हैं इसमें आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अपनी स्ट्रैटेजी अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं। उसके अलावा अब हमारा नया ट्रेड चैलेंज शुरू होने वाला है, रजिस्ट्रेशन तो बिना देरी करे उसको रजिस्टर जरूर करना अगर आप चाहते हैं सीखना हमारे साथ जुड़कर। तो सबसे पहले अब सेंसेक्स की बात करते हैं। सेंसेक्स का चार्ट जो आपके सामने खुला हुआ है वो ये दिखा रहा है कि गैप को तो हमने फिल कर लिया, बट क्या उस गैप से ऊपर अब जाने के लिए हम तैयार हैं। यानी कि सबसे पहला जो मोड़ आएगा वो है 81,500 के लेवल। जैसे ही बाजार 81,500 के लेवल को ब्रेक करेगा तब हमें तेजी और अच्छी और मजबूती देखने को मिलेगी सेंसेक्स में। तब तक के लिए कल के शुक्रवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपके सामने स्क्रीन पे। लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को अभी तक देखिए, लाइक नहीं किया आपने सब्सक्राइब कीजिएगा, रिक्वेस्ट है। बहुत सारे लोग चैनल देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, तो इतना तो बनता है। देखिए दोस्तों, मेहनत करते हैं आप हम सभी लोग, तो इतना तो बनता है कि आपसे एक सब्सक्रिप्शन लें, आपको हम बोलें कि आप हमारे परिवार का पार्ट बने। चलिए, रेजिस्टेंस सबसे पहला 81,110, ये बाजार के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। हालांकि बाजार इसके बेहद ही करीब में बंद हुआ है, तकरीबन 50 पॉइंट 60 पॉइंट नीचे, मगर फिलहाल के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस हो गया 81,110। जब तक बाजार इसे ब्रेक नहीं करता या तो गैप अप ओपनिंग के साथ या फिर टुकड़ों में, तो तब तक एंट्री करने की कोशिश ना करें। इसको सस्टेन होने दें कम से कम 5 से 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तब आपको तेजी दिखेगी। देखिए 10 मिनट इसलिए बोलते हैं, पूरे दिन में आप देखेंगे तो 9:15 से 3:30 बजे तक का बहुत लंबा टाइम होता है। अगर आप 10 मिनट भी बाजार को वहां पे रुकने देंगे तो आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, और यही आपका पेशेंस और डिसिप्लिन को इंप्रूव करेगा धीरे धीरे ट्रेडिंग के साइकोलॉजी में। दूसरा है 81,170, यानी कि उसके इमीडिएट पास में 60 पॉइंट, सिर्फ 60 पॉइंट दूर ही हम दूसरा रेजिस्टेंस लेके बैठे हैं सेंसेक्स में, क्योंकि कल है एक्सपायरी। अब देखिए बीते दिन हमें निफ्टी की पिटाई होते हुए दिखी, आज हमें बैंक निफ्टी की तेजी देखने को मिली। माफ कीजिएगा, कल हमने निफ्टी की तेजी देखी थी, आज बैंक निफ्टी की तेजी देखी। अब कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी, तो देखेंगे क्या होता है माहौल। तो ऐसे में रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सस्टेन करने का ही इंतजार करें, तभी एक अच्छी तेजी की उम्मीद करें। 81,170 होगा दूसरा रेजिस्टेंस। जब तक बाजार इसे ब्रेक करके 5 मिनट लेवल पे सस्टेन नहीं करता तब तक हम यहाँ पे फ्रेश एंट्री नहीं करेंगे, और इसके बाद हम एंट्री करेंगे और वो बाजार को लेके जाएगा 81,250 और 81,500 की रैली के लिए अगले सप्ताह के अंदर अंदर। कोशिश कीजिएगा कि कल की जो एक्सपायरी है उस पर अगर आप ट्रेड सेटअप करें तो अपना रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान रखें, अन्यथा आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के लिए भी यहाँ पे पोजीशन को काम कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी कोशिश होगी कि हम आपके साथ, देखिए कल की वीडियो में हमने आपको बोला था अगर कम से कम 100 कमेंट्स होंगे तो हम निफ्टी के लिए ट्रेड सेटअप आपके साथ शेयर करेंगे, जैकपॉट ट्रेड सेटअप। बट ऐसा करने में आपने मदद नहीं करी, हमारे को 100 कमेंट्स नहीं मिले, जिसकी वजह से आप लोगों ने मिस किया। बट उसके बावजूद भी हमने आप लोगों के साथ ट्रेड सेटअप शेयर करा जिसमें आप लोगों का शानदार प्रॉफिट बना। बहुत से लोग थम्स डाउन करते हैं, कोई बात नहीं, आपके थम्स डाउन करने से बहुत से लोगों का प्रॉफिट फिर भी बनता है, तो हम तो कंटिन्यू रखेंगे अपने एनालिसिस और समझाने के तरीके। बस आप ये बात रखें ध्यान कि अपनी स्ट्रैटेजी साथ के साथ जरूर बनाएं। पहला सपोर्ट है 81,080, यानी कि 81,000 एक इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल है। जब तक बाजार इस लेवल को सस्टेन कर रहा है हमें लोअर लो से एक तेजी देखने को मिलेगी, बट जैसे ही बाजार 81,020 के आंकड़े या 81,000 के इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करता है तो हमें यहाँ पे गिरावट थोड़ी सी बढ़ सकती है, मगर उस गिरावट को रोकने के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बाजार इस लेवल को भी तोड़ता है तो यहाँ पे हमें 100 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि है दूसरा सपोर्ट 80,970। ये दोनों सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बाजार इन लेवल पे आके
ठहरने की कोशिश करता है तो टुकड़ों में बाय करने की अपॉर्चुनिटी बनाए, लॉन्ग पोजीशन के लिए जाएं, नेक्स्ट वीक के लिए जाएं तो वहां पर आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है फिलहाल सेंसेक्स में, क्योंकि लगातार हम 5 दिन से सेंसेक्स के अंदर भी एक अच्छी तेजी देख रहे हैं लोअर लोज से। देखेंगे तो चार्ट के अंदर तकरीबन 2000 पॉइंट की तेजी हम देख चुके हैं पिछले एक हफ्ते के अंदर, 79,000 से लेके 81,000 तक के आंकड़े। अब तीसरा सपोर्ट है 80,840, ये लास्ट सपोर्ट होगा सेंसेक्स के लिए। जब तक बाजार इसके ऊपर है तब तक घबराने की चिंता करने की बात नहीं है, बट अगर बाजार ने इसके नीचे जाके क्लोजिंग देने शुरू करी तो बाजार आपको दोबारा से 80,500 तक के आंकड़े दिखा सकता है। तो सबसे अच्छी रणनीति, रोज ट्रेड ना करें, दिन भर ट्रेड ना करें। सफल ट्रेडर आप याद रखिए लाइफ में तभी बनेंगे जब आप हफ्ते में मैक्सिमम 3 ट्रेड तक आ जाएंगे, चाहे वो लॉस हो प्रॉफिट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जब आप हफ्ते भर में 3 ट्रेड करना सीख जाएंगे, सिर्फ 3 ट्रेड ही करेंगे, तब आप समझ जाइए कि आप एक अच्छे सफल ट्रेडर बनने के लक्षण ले रहे हैं। नहीं तो आप गैम्बलर बनते जा रहे हैं, दिन भर में फोन को लेके ट्रेड करते रहना। बहुत से लोग हमें बताते हैं। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी। आलसी घोड़ा क्या तेजी दिखा सकता है? देखिए बीते लगातार कई दिनों से, और अगर हम बात करें बीते मंगलवार के जो डे हाई थे उसको बाजार ने ब्रेक जरूर किया आज, मगर क्लोजिंग उससे नीचे जाके दी, यानी कि 51,000 के ऊपर क्लोजिंग देने में सफल नहीं हो पाया बैंक निफ्टी। अब ध्यान रहेगा हमारे को रेजिस्टेंस और सपोर्ट कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बैंक निफ्टी में। आलसी घोड़ा कब तेजी करेगा वो भी बताएंगे आज, तो ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, बिना स्किप करे। सिर्फ वो स्क्रीनशॉट चाहिए 4 नंबर का, तो आप हमें वैसे व्हाट्सएप कर दीजिए, हम दे देंगे आपको, मगर इसीलिए बोलते हैं कि ध्यान से सुनिएगा। पहला रेजिस्टेंस है 51,030। देखिए साइकोलॉजिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे बाजार 51,000 के नीचे जाएगा हमें थोड़ी सी वहां पे पैनिक सिचुएशन दिखेगी और बाजार थोड़ा सा वहां से 100-200 पॉइंट नीचे जा सकता है, बट हर अच्छे सपोर्ट पे बायर्स एंट्री करने की कोशिश भी करेंगे, ये सोच के कि यहाँ से बाजार वापस से रिबाउंड कर सकता है। तो इसकी वजह से पहला रेजिस्टेंस है 51,030। जब तक बाजार इसे ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता जल्दबाजी ना करें। दूसरा रेजिस्टेंस है 51,100, यानी कि तकरीबन 70 पॉइंट के ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस वेट कर रहा है बैंक निफ्टी का, यानी कि आज के जो हाई थे, यानी कि बृहस्पतिवार के जो डे हाई के लेवल हैं, जब तक बाजार उसे ब्रेक करके सस्टेन करने में सफल नहीं हो पाता तब तक जल्दबाजी अननेसेसरी पोजीशन बनाने की कोशिश ना करें। और उसके बाद मिलेगा हमें लास्ट रेजिस्टेंस फिलहाल के लिए, जो कि होगा 51,250। अब तेजी कहां होगी? बैंक निफ्टी आलसी घोड़ा कम भागेगा? देखिए आलसी घोड़ा ने भागना तो शुरू किया है बीते शुक्रवार से। अगर आप देखें तो 49,750 के लेवल से 51,000 तक के हमें एक आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, यानी कि तकरीबन 1200-1300 पॉइंट की तेजी तो देखने को मिली है, मगर फिर भी वो लेवल की जो तेजी बैंक निफ्टी से एक्सपेक्ट की जाती थी वो अभी नहीं मिल रही। वो कहां मिलेगी? जैसे ही रेजिस्टेंस 51,250 ब्रेक करेगा या क्लोजिंग देने में सफल होगा, तब आपको वहां से जो तेजी दिखेगी वो आपको 52,000 तक लेके जाने में कोशिश करेगा बैंक निफ्टी को। तो ऐसे में क्या करें? या तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सस्टेन होने दें, या फिर सपोर्ट के साथ काम करें, जो कि हम हमेशा आपको कहते हैं। तो पहला सपोर्ट होगा 50,950। आज भी बाजार ने काफी बार इस लेवल को सपोर्ट का दर्जा दिया और यहां से हमें बार बार 51,000 के लेवल देखने को मिल रहा था, यानी कि एक रेंज में बाजार फंस गया था आखिरी के टाइम में। तो इसलिए 50,950 जो है वो एक अच्छा सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट को बाजार तोड़ता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्लोजिंग देनी शुरू नीचे करता है, तो वहां पे हम सतर्क रहेंगे, क्योंकि बाजार फिर लेके जा सकता है 50,850 तक के लेवल पे। ये है बहुत ही अच्छी सपोर्ट। अगर बाजार कल आता है तो यहाँ पे कोशिश की जा सकती है, ये ना सोच के कि बाजार इससे नीचे गिर जाएगा। अगर बाजार इससे नीचे गिरा तो बहुत बड़ी गिरावट बाजार में देखने को मिलेगी तकरीबन आने वाले हफ्ते में, क्योंकि मंथली एक्सपायरी अवसर पे खड़ी है। तो वहां पर आपको वापस से 50,500 और 50,250 तक के आंकड़े देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो पहली बात, 50,950 की सपोर्ट पे अगर बाजार रुकता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो एंट्री करने की कोशिश करेंगे, और अगर नीचे लुढ़कता है तो हम वेट करेंगे 50,850 तक के लेवल पे। देखिए लेवल पे अगर नहीं आता बाजार कोई बात नहीं है, उससे क्या होगा? आपका लॉस नहीं होगा, बट अगर लेवल पे आके बाजार सस्टेन करता है, टाइम के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है, तो आपका एक अच्छा प्रॉफिट बनेगा। सोच आपकी करना, आपको हमारा काम है बस बताना। लास्ट सपोर्ट कल के लिए 50,720। तो ये तीनों सपोर्ट आप ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी के लिए, रेजिस्टेंस भी। और जैसा कि हमने आपको बताया कि हमने आपके साथ शेयर करे हैं पूरे रेजिस्टेंस और सपोर्ट आने वाले शुक्रवार 23 अगस्त के लिए। फिर निफ्टी का आज हम शेयर नहीं कर रहे हैं आपके साथ। इन तीनों इंडेक्सेस के ऊपर आप काम कीजिए, फोकस रखिए। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल की डिस्क्रिप्शन जो है, एक्चुअल जो है हमारे जो रियल है, वो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा फेक चैनलों से बचें, अपना ध्यान रखें और वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।